सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज जानेंगे IC 4017 की वर्किंग और इसकी पिंस के बारे में। जी है IC 4017, इसकी 16 पिंस होती हैं, 8 राइट साइड में और 8 ही लेफ्ट साइड में। जहाँ ना कट लगा होता है, देखो जहाँ मैंने शो किया हुआ कट, ऐसे कट लगा होता है और राइट साइड से गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 इधर आ जाता है, 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें जो 1 to 7 तक पिंस है ना, और 9 to 11 ये तो है आउटपुट पिंस, जहाँ से हम पल्सेस रिसीव करेंगे। ये है कैरी आउट पिन 12, 13 एनेबल्ड आउटपुट पिन, पल्स क्लॉक पिन 14, रीसेट 15 और VCC 16 पिन, जहाँ से हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। ये ग्राउंड पिन है 8, जहाँ से नेगेटिव सप्लाई देंगे। और जो पल्स क्लॉक पिन है दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो हम पीछे से पल्स लेंगे, सिग्नल लेंगे, वो जहाँ देंगे। फिर ये सीरियल वाइज छोड़ेगा 1 1 करके। IC 4017 का काम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ये पल्सेस रिलीज करता है सीक्वेंशली, जैसे पहले उसने एक पल्स रिलीज की, फिर दूसरी पिन पर दूसरी रिलीज करेगा, तीसरी पर तीसरी, फोर्थ फिफ्थ, ऐसे सीरियल वाइज सीक्वेंशली जो पल्सेस है वो रिलीज करता है। जो जहां हम पल्स क्लॉक पर पल्स देंगे, वो कैसे देंगे, वो जहां IC हम लगा लेंगे 555 555, इसका काम है पल्स को रिलीज करना, वो हम जहां दे देंगे ऐसे। तो ये ऐसे पल्सेस, मान लो ऐसे पल्सेस छोड़ता है, रिलीज करता है टाइम इंटरवल पर, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल वाला जो पल्सेस रिलीज करता है, जो जहां पहुंच गई। आगे कैसे कौन सी पिन रिलीज करती है पहले पल्स, वो भी मैं समझाता हूं आपको। मैंने नीचे ये देखो, जो 3 नंबर पिन है ना, उसने सबसे पहले पल्स रिलीज करनी है। इसका मतलब जो LED जहां लगी होगी, इसके साथ टर्मिनल के साथ वो पहले जलेगी। फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर की पिन, फिर 4 नंबर वाली पिन रिलीज करेगी पल्स, 7 वाली, फिर आएगी 10 वाली, वो इधर है। फिर 1 वाली पिन रिलीज करेगी पल्स, फिर 5 वाली रिलीज करेगी पिन, और फिर 6 वाली, फिर 9 वाली पल्स रिलीज करेगी, फिर 11 वाली। कहने का मतलब ये सीरियल वाइज ऐसे जहां लिखा है ना, ऐसे पल्सेस रिलीज करते हैं। जैसे मैंने जहां लिखा है ना 3 2 4 7 10 सो ऑन, ऐसे ये पल्सेस रिलीज करता है। पहले पल्स मिलेगी तो 0, जो 3 नंबर पर है ना, ये पल्स रिलीज, ये LED जलेगी। फिर अगली, जब इसे अगली पल्स मिलेगी नेक्स्ट इंटरवल के बाद, थोड़ी इंटरवल के बाद, तो ये 2 नंबर पिन वो पल्स रिलीज करेगा। ऐसे सीरियल वाइज ये पल्सेस रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार ये सीरियल वाइज, ये सीरियल नंबर पिन का ये पल्स का सीक्वेंस है। तो ऐसे पल्सेस रिलीज करता है ये IC 4017। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक छोटा सा सर्किट भी बनाऊंगा। और एक बात, इसमें जो यूज कहाँ होता है, जैसे LED, चेजर, टाइमर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में इसे यूज किया जाता है इस IC को। लो अब एक सर्किट बनाते हैं छोटा सा, इसको अच्छी तरह देख लो। और गिनते समय इतना ध्यान रखना, जहां कट लगा हुआ है ना उसको नीचे रखना है। तो फिर गिनना राइट साइड से 1 2 3 4 5 7 8, तो राइट साइड से 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे इनके कनेक्शन होंगे। ये 0 to लेके 9 तक पल्सेस रिलीज करता है ना। टोटल इसने 10 पल्सेस रिलीज करनी है सिक्वेंशली, फिर दोबारा वापस आ जाना, ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहता है। जी मैंने बनाई थी IC 555 का सर्किट बनाया था,
तो जहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है जी, इसको अगर चेंज करते हैं तो जहाँ पल्स की जो रेटिंग है वो भी चेंज होती है। तो मैं आपको करके बताता हूँ। इसके आगे फिर सर्किट जोड़ेंगे दूसरा, ये देखो रुक गई ना, ऐसे इसके चेंज कर सकते हैं। ये 10 किलो ओम की जहाँ 100 किलो ओम की लगानी चाहिए वो देख लेंगे। अगर हम जहाँ देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये बड़ी रेजिस्टेंस लगा देंगे जहाँ 100 किलो ओम की। लो आगे सर्किट जोड़ते हैं अब। लो जी IC 417, इसका जो कट है ना मैंने इधर रखा राइट साइड पे, और इसके बीच में मैं ऐसे लगा दूंगा, छोड़ के जहाँ को लगा देते हैं ऐसे। फिर देख लेंगे पोजीशन, ऐसे बीच में मैं फिट करता हूँ। लो जी लग गया। अब लगाते हैं सर्किट। लो जी मैं 10 LEDs लगाती हैं, रेड ग्रीन ब्लू, आप कोई कलर की भी लगा सकते हैं जी। नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया जी, नेगेटिव ऊपर वाला, नीचे वाला इसका पॉजिटिव है। जो फर्स्ट LED का पॉइंट है ना वो 0 है ना, पहली LED हमारी ये है, ये हमारी पहली LED है। जहाँ 0 नंबर दिया हुआ है ना, ये फर्स्ट LED को जाएगा जे पल्स, तो इसको 3 के साथ जोड़ दें। जहाँ से फर्स्ट पल्स हमारी निकलनी है तो इसको इससे के साथ जोड़ना है। तो दूसरी जो LED है जे वाली, मैं एक जोड़ के बता देता हूँ पहले। ये देखो पहली LED किसके साथ जोड़नी है, तीसरे के साथ, इसके साथ। थोड़ी सी आगे चलेगी लाइन, इसके साथ जोड़नी। दूसरी LED पहले के साथ, फर्स्ट के साथ। लो ये दूसरी LED मेरी, लो इसके साथ जोड़ दी। जहाँ मैं डाल भी तो ये 0, ये 1, ये 2 ऐसे नंबर डाल सकते हैं। 4 5 6 7 8 9, बस इसने 9 तक, जहाँ 0 से लेकर 9 तक पल्सेज निकली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जय LED काट देते हैं जहाँ तक नहीं पल्स आएगी हमारी। टोटल 10 LEDs तक ही पल्सेज रिलीज होंगी। तो लो अब मैं जल्दी से जहाँ सारे कनेक्शन बना देता हूँ इसके मुताबिक ही जी। एक नंबर 2 से है, 2 से बनेगा ना, तो जहाँ से ठीक कर लेते हैं। ये आना ना जो 5 नंबर, जो 5 नंबर की LED उसका 1 नंबर से बनाना ऐसे। जहाँ लिखा आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, जी मैं काट देता हूँ बीच में। लो मैंने सभी LEDs के कनेक्शन बना दिए हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये ग्राउंड नेगेटिव के साथ लगना है ना, तो जहाँ एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, जहाँ से नेगेटिव निकालते हैं बाहर की तरफ, और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं 1 किलो ओम की। सेफ्टी के लिए है ये इनकी LEDs की। लो ये ग्राउंड, ये 4070 का ग्राउंड है ना नेगेटिव, इन दोनों के बीच में ना एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जहाँ 1 किलो ओम की। तो जहाँ से नेगेटिव उठा लेंगे, फिर जो पल्स मिलनी है हमने वो पल्स क्लॉक 555 की, जो मैंने सर्किट बनाया है, जहाँ से पल्स वाले पॉइंट पे हम निकालेंगे, जहाँ पल्स क्लॉक पर लगा देंगे 14 पर। पॉजिटिव सप्लाई जहाँ से निकालते हैं ऐसे ऐसे, जहाँ मैं कर देता हूँ ऐसे, और आगे कर देते हैं, ये होगी पॉजिटिव। तो ये देनी कितनी है सप्लाई जी, आप देंगे 4 वोल्ट से 15 वोल्ट तक दे सकते हैं। 3 वोल्ट तो कम हो जाएगी ना, 4 वोल्ट टू 15 वोल्ट, क्योंकि 3.7 वोल्ट से तो हमारी 3 वोल्ट से तो LED जलती है, तो 4 वोल्ट टू 15 वोल्ट तक वो हम एडजस्ट कर लेंगे।
डीसी सप्लाई। तो इस सर्किट को अब बनाते हैं हम ब्रेडबोर्ड पर। ये जो IC 4017 है, ये ऐसे वर्क नहीं करता। जो 8 वाला पिन है ना, उसको 13 से मिलाना और 13 वाली को 15 से। जी मैंने ऐसे मिला दिया, 13, 15 और 8। जो नेगेटिव सप्लाई और 13 और 15 की ओर जा रही है। अब पिने जे इनको सप्लाई जा रही है ऐसे। अब ये प्रॉपर वर्क करेगा। जी मैंने 2 सर्किट बनाया। ये है IC 5055। ये पल्स सेंड करेगा ना, ये पल्स डिफरेंट इंटरवल से वखरे वखरे इंटरवल के साथ भेजेगा। हो सकता 1 सेकंड के बाद भेजे, उसकी सेटिंग भी हो जाती है। तो पहले इसे चेक कर लेंगे। ये दूसरा सर्किट है जो जहाँ मैंने दिखाया, इसके साथ LEDs लगाई हैं। तो पहले इसे हम चेक कर लें कि ये पल्स छोड़ता है कि नहीं, फिर आगे कनेक्शन इसका जोड़ेंगे। तो पहले इनको सेपरेटली चेक कर लेते हैं। लो जी, मैं 7.4 वोल्ट की बैटरी रखी हुई है, 2 सेलों का कॉम्बिनेशन है, रिचार्जेबल है। ये देखो, ये प्रॉपर काम कर रहा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये पल्स छोड़ रहा है। इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं हम रजिस्टेंस को चेंज करके। तो ये सर्किट तो ठीक है। अब इसे चेक कर लेते हैं। जी बैटरी की पावर है कुछ कम, करीब 12 वोल्ट के करीब चाहिए। ये 7.4 है, इसलिए मैंने जहाँ से 1 किलो ओम की रजिस्टेंस से कनेक्शन छोड़ के आगे लगा दिया। पहले जहाँ था ना, तो जहाँ तो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, वोल्टेज कम है, तो इसके साथ मैं रजिस्टेंस निकाल दी। तो आप देखो देखो पल्स छोड़ के वर्क कर रहा है। फिर जे पल्स हम उधर दूसरे सर्किट से लेंगे। अब देखो जी डिफरेंट देखो, जैसे जैसे मैं चेंज करता हूँ ना, पल्स चेंज करनी पड़ती है। देखो, लो अब मेन पल्स दे के देखते हैं। लो जी मैंने इधर भी कनेक्शन बना दिए, देखो डिफरेंटली जल रही हैं। अगर सीक्वेंसली जोड़ेंगे तो डिसीक्वेंसली जलेंगी। देखो जहाँ ये पल्स छोड़ता है थोड़े थोड़े समय के बाद, तो उस प्रकार ये अपने सीक्वेंस के हिसाब से जल रही हैं। जी नहीं जल रही, बीच में एक ही नहीं जल रही, मैंने लगता है ये खराब होगी या तो, बाकी सभी जल रही है। ये 417 के सीक्वेंस के मुताबिक ही जल रही, जैसे मैंने जहां आपको समझाया था। 3 का कनेक्शन जो है, 3 सीरियल नंबर 0 पल्स देती है, 0 पल्स का सीक्वेंस 1 2 3 4 ऐसे है। इसकी ना स्पीड बढ़ा भी सकते हैं हम, वो ये रेजिस्टेंस को चेंज करके, फिर स्पीड से जलेंगी। लो आप देख रहे हैं अब सभी जल रही हैं। ये मैंने रिप्लेस कर दी रेड, ये खराब थी। अब इसकी स्पीड भी हम बढ़ा सकते हैं। मैं देखता हूँ किलो ओम की रेजिस्टेंस मिल जाए तो लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितना सुंदर लग रही है, डिफरेंट जल रही है। ये मैंने 555 के साथ एक लगा दी ताकि पता चलता रहे भी वो ठीक वर्क कर रहा है। अब इसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस थी, मैं इसे 1 किलो ओम की लगाता हूँ। ये देखो जहाँ मैंने 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दी, आप देखो कितनी स्पीड बढ़ गई है। ऐसे स्पीड जहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के भी इसकी स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखो कितनी स्पीड बढ़ गई। ऐसे स्पीड एडजस्ट भी कर सकते हो आप। एक रेजिस्टेंस और है, वैसे मैं अटैच करके बताता हूँ आपको। देखो स्पीड और बढ़ गई। देखो जितनी मर्जी स्पीड बढ़ा लो, ऐसे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके हम, अगर कम हो गई तो स्पीड ज़्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगी।
तो ये था एक छोटा सा प्रोजेक्ट, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो ये मैंने डायग्राम भी आपको अच्छी तरह बता दी है। तो अब मैंने जहाँ 10K की 10 किलो ओम की वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दी है, देखो मैं इसको एडजस्ट करूँगा तो कैसे स्पीड चेंज होगी। देखो जब इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है तो ऐसे स्पीड है। अब जैसे जैसे मैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूँ देख लो, तो ऐसे स्पीड कम हो रही है। देखो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ऐसे ब्लिंक करेगी धीरे धीरे, अगर इसकी रेजिस्टेंस कम कर दें तो ऐसे फास्ट। इस प्रकार हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के भी इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो कितनी कम हो गई अब बिल्कुल कम। अब मैं बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, देखो देखो अब मैं बढ़ाई जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो इनकी स्पीड भी रेजिस्टेंस कम हो रही है अब। देखो जहाँ इतनी ठीक है। इस प्रकार रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके भी इसकी स्पीड हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये था मेरा छोटा सा प्रोजेक्ट। थैंक यू।